अच्छा भैया, आप जो यूनिलीवर और आईटीसी के बारे में बात करते हैं कि उनके बैलेंस शीट पे इतने पैसे बाहर चले जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा अगर उनका डॉक्यूमेंट अगर हमें देते तो भारत स्वाभिमान को प्रचार करने में और हमें वो अभी डॉक्यूमेंट्स मैं पब्लिश करने वाला हूँ। कब तक? उसमें थोड़ा समय फिर भी लगेगा, कुछ बुक्स बन रहे हैं। 1 साल लगेगा? शायद 1 साल लग सकता है। ऐसे 7 पुस्तक बन रहे हैं, वो उसमें सभी आएंगे। अच्छा, वो पतंजलि से अवेलेबल है? थोड़े दिन बाद वो मिलेंगे सब। आपने एक व्याख्यान में कहा था कि भारत स्वाभिमान का कोई भी मेंबर चुनाव नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो सजेशन नहीं दे सकता। नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, वो तो सजेशन है तुम्हारा। हमने पहले से तय कर लिया कि भारत स्वाभिमान इलेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कुतर्क देते हैं वो तो फिर यही कहेंगे कि ये भी तो दही की हांडी खाने वाले में से एक है। तो फिर हम भारत स्वाभिमान हम ये नहीं सुनना चाहते। पार्टी नहीं बना रहे हैं। भारत स्वाभिमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा और भारत स्वाभिमान का कोई प्रभारी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उनका पहले ही बॉन्ड भरवा लिया स्वामी जी कि वो किसी पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं जाएंगे, वो तो पहले हो गया। एक क्वेश्चन था, चुनाव नहीं लड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होगा? जो लोग जाएंगे वो चेंज करेंगे। जाएंगे कुछ लोग चुनाव लड़के, वो हम नहीं होंगे, दूसरे कुछ होंगे। भारत स्वाभिमान की अंदर में, भारत स्वाभिमान के बाहर के भी हो सकते हैं, तो वो करेंगे। उनको इसी कंडीशन पे दे देंगे। भैया, आपने इंटरनेट में एक भारत स्वाभिमान आंदोलन पर एक वेबसाइट का फोरम है, क्या आपने उसको मान्यता दी थी? नहीं, उन्होंने मुझे बोला था कई बार कि हम भी ऐसा एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप एग्जैक्ट वही नाम मत रखो। तो उन्होंने कहा कि हमने लॉन्च कर दिया, तो हमने उनको मान्यता तो नहीं दिया, लेकिन वो थोड़े दिन में बोलते हैं कि हम इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि भारत स्वाभिमान का ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च होता है भारत स्वाभिमान.org। फिर कुछ लोगों ने, तुम्हारे जैसे कुछ एंथुसियास्टिक लोगों ने वो नया बनाया, और उनका कहना है कि जो भारत स्वाभिमान का वेबसाइट में नहीं मिलता ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसमें दे दिया। तो थोड़े दिन में वो वाइंड अप करेंगे उसको, जब उनको धीरे धीरे जो उनके कस्टमर हैं या जो विजिटर हैं उसको वो सबको बता रहे हैं। थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि सारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रचार हो, लेकिन कल को उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है, क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट है ऑलरेडी, उसी नाम से दूसरी वेबसाइट नहीं हो सकती। नहीं, उन्होंने ये किया कि ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। हाँ, बस तो ठीक है। अगर उन्होंने ये लिखा कि हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए चला रहे हैं, वो ठीक। अगर उन्होंने ये लिख दिया है कि ऑफिशियल नहीं है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उनके ऊपर एक्शन भी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा भैया, पतंजलि में जो पैसे का डोनेशन मिलता है और जो योगपीठ से जो इनकम हो रहा है उनकी दवाई बेच के, तो इनका क्या ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इंटरनेट पे डालना रहना जरूरी अच्छा हो रहेगा? थोड़े दिन में डालेंगे उसको। अच्छा, वो दिव्य वेबसाइट में अपना ऑफिशियल वेबसाइट सभी डालेंगे। कब तक वो होगा? थोड़े दिन में हो जाएगा, 5-6 महीने में। हमारे यहाँ कुछ ही दूरी में 10-15 मिनट की दूरी में एक पतंजलि योगपीठ का अनरजिस्टर्ड दुकान है। थोड़ा बाहर बहुत गलत, ना सामान ठीक रखता। कौन है भाई? तो मैंने इस बार फिर इनसे कहा था, महेशतला में रजिस्टर्ड दुकान व्यवहार उसको बंद करवाने के लिए गोकुल जी में गए थे और पहले बंद हो गया था, फिर से खुल गया। बंद करो उसको। भारत के जो जितने पूरे भारत में पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधित्व को दिया गया है, वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी आप जांच कैसे देते? इसकी जांच तो लोकल लोग ही दे सकते हैं। पदाधिकारियों के बारे में वही लोग बता सकते हैं जो लोकल जो उनको जानेंगे, क्योंकि हम तो हर एक पदाधिकारी को नहीं जानते।
तो जो लोकल लोग हमको बताते हैं तभी पता चलता है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो कैसे और अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम एक्शन